हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों जी हाँ, सभी भाई बहनों गणियों का स्टडी विद शशांक में स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हिंदी के बेहतरीन प्रश्नों को, जो कि आपके एग्जाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं आज का अपना सेशन। जी हाँ, पहला प्रश्न आपके सामने है, द्वंद्व समास में किसका प्रयोग किया जाता है? जी हाँ, किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है या किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी, आंसर देना सभी को देना। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है। जब विराम चिन्ह का आपका उपयोग किया जाता है, सुपरफास्ट आपका टेस्ट है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। जी हाँ, संयोजक चिन्ह या फिर जिसको हम लोग योजक चिन्ह बोलते हैं, योजक चिन्ह बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद करना है। जी हाँ, महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा तथा कौन सी संधि होगी? जल्दी से आंसर दें कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट, सभी भाई बहन गणियों सबको आंसर देना है। राइट आंसर आपको हो जाएगा महा प्लस औसत। जी हाँ, महोत्सव। इसमें संधि आपकी कौन सी है? ये संधि है आपकी वृद्धि संधि। जी हाँ, वृद्धि संधि का प्रयोग किया गया है। बेहतरीन प्रश्न है, जल्दी से आंसर देना। सुपरफास्ट टेस्ट है आपका। आपको बताना इसमें दुष्चरित व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? जी हाँ, दुष्चरित किस संवर्ग में है या किसके अंतर्गत आता है? आंसर दें सभी स्टूडेंट। दुष्चरित ये किसी विशेषता बता रहा है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, विशेषण। और विशेषण किस भाग में आता है? जी हाँ, विशेषण के गुणवाचक में। जी हाँ, गुणवाचक विशेषण में आता है आपका दुष्चरित। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, किसी के दुख से दुखी होकर उस पर की गई दया के लिए एक अर्थ क्या होगा या एक शब्द क्या होगा? जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। दुख से दुखी होकर उस पर की गई दया क्या कहलाता है? आंसर देना सभी स्टूडेंट को, सभी भाई बहनों गणियों को। बेहतरीन टेस्ट आपके सामने है। जी हाँ, उसको कहते हैं आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, अनुकंपा। जी हाँ, अनुकंपा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? जी हाँ, आपको बताना कि दीर्घ स्वर कौन सा है निम्न में से। कमेंट बॉक्स में आंसर देना है सभी स्टूडेंट को। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने, आपका दीर्घ स्वर कौन सा है? जी हाँ, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जी हाँ, द बड़ा आ है, ये आपका दीर्घ स्वर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सलभ चंचल मेरे प्यार, इसमें सलभ क्या है? जी हाँ, सलभ क्या है? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, सलभ की तुलना की गई है प्राणों से, तो ये आपका क्या हो जाएगा? उपमान। जी हाँ, ये आपका उपमान आपका है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जी हाँ, सलभ की तुलना प्राण से की गई, इसलिए आपका सरल आपका उपमान कहलाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं? जी हाँ, घोड़ा का पर्यायवाची कौन शब्द नहीं है? जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है। आपका कोई भी एग्जाम हो, हिंदी से संबंधित प्रश्न इसी तरह से पूछे जाते हैं। घोड़े का पर्यायवाची आपको कौन सा नहीं? जी, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, आपका शार्दुल घोड़े का पर्यायवाची नहीं, ये आपका किसका है? जी हाँ, ये आपका सिंह का पर्यायवाची। जी हाँ, सिंह का पर्यायवाची है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, शुद्ध वाक्य आपको पहचानना है। 4 विकल्प आपके सामने हैं, कौन सा वाक्य शुद्ध है? जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। शुद्ध वाक्य राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। वकील ने कागजातों की जांच की, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। आपका शुद्ध वाक्य है, जबकि बी सी डी आपके अशुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, एक और अजगर ही लखी, एक और मगराय विकल बटोही, बीच ही पड़ो मूर्छा खाए, में कौन सा रस है? जी हाँ, रस बताना है कि कौन सा रस है। जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। आंसर देना सभी को। जी हाँ, राइट आंसर आपका है, इसमें आपका है भयानक रस। जी हाँ, देख कर डर जा रहा तो भयानक रस, इसका स्थायी भाव भय होता है। जी हाँ, एक और अजगर है, दूसरी तरफ मगराय है। जी हाँ, मगराय मीन क्या होता है? अगर किसी को मालूम हो तो बताएं। जी हाँ, मगराय मीन होता है आपका शेर। एक तरफ अजगर, दूसरी तरफ शेर को देख कर मूर्छा खा जाता है राहगीर। तो इसमें भय नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा, तो आपका रस हो जाएगा भयानक रस। नेक्स्ट आपके सामने, एक कहीं का शुद्ध रूप निम्न में से कौन है? जी हाँ,
इकाई का शुद्ध रूप निम्न में से कौन है? जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी आंसर देना सभी को। राइट आंसर आपका हो जाएगा, सुपर फास्ट टेस्ट आपका चल रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जी हाँ, एक आपका शुद्ध रूप है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, डैश से संज्ञा सर्वनाम की विशेषता प्रकट होती है। जी हाँ, किससे संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट होती है? जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। सभी को आंसर देना है। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता किससे प्रकट होती है? जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जी हाँ, विशेषण से संज्ञा सर्वनाम की विशेषता प्रकट होती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? जी हाँ, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। आंसर देना सभी को। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जिगीसु। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर है। सभी को आंसर देना है। बेहतरीन प्रश्न है। आपके एग्जाम इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। सुपरफास्ट आपका टेस्ट चल रहा है। मन मलिन तन सुंदर कैसे, विषरस भरा कनक घटे जैसे, इस पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है? जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जी हाँ, दृष्टांत अलंकार। जी हाँ, इसमें जो आपका है उपमेय वाक्य और जो उपमान वाक्य में बिंब प्रतिबिंब का अंतर है। जी हाँ, बिंब प्रतिबिंब का भाव है, अतः यहाँ पे आपका होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, दृष्टांत अलंकार। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, चंद्रमा के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनना है। जी हाँ, सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनना है। आंसर देना सभी को। जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी आंसर देना सभी को। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है। राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चंद्रमा के लिए निशाकर, सुधाकर, इंदु, ये आपके चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द की पंक्ति है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, प्रति प्लस आघात का संधि रूप क्या होगा? जी हाँ, प्रति प्लस आघात का संधि रूप क्या होगा? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, आंसर देना सभी को। जल्दी से आंसर दें। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, प्रत्याघात। जी हाँ, प्रत्याघात, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नीलकंठ में कौन सा समास है? जी हाँ, नीलकंठ में कौन सा समास है? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। नीलकंठ में आपका समास बताना है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बहुपुरी समास। नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, आपका बहुपुरी समास होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारत में निर्धनता निर्मूलन का डैश गति से नहीं हो सका, वाक्यांश के लिए कौन शब्द आएगा? जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, कौन शब्द आएगा? आंसर देना सभी को। राइट आंसर का जवाब देना सभी को। आंसर का जवाब देना सभी भाई बहन गणियों सबको आंसर जवाब देना, सबको सरकारी सीट पक्की करनी है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, प्रशंसनीय। जी हाँ, प्रशंसनीय गति से नहीं हो सका। जी ये आपका टेस्ट चल रहा है, सुपर फास्ट टेस्ट चल रहा है। आंसर देना है सभी को। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया, वाक्य में विशेषण है। जी हाँ, इस वाक्य में विशेषण क्या है? जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लाखों आपका विशेषण है, और किस प्रकार का विशेषण है? ये आपका विशेषण है समुदायवाचक का। जी हाँ, समुदायवाचक विशेषण है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में 6 वाक्यों में से प्रथम व अंतिम निश्चित है, शेष को उचित क्रम में व्यवस्थित करना है। जी हाँ, उचित क्रम में व्यवस्थित करना है। जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी आंसर देना सभी को देना है। सकारात्मक सोच ही, जी हाँ, चयन करना है। सकारात्मक सोच ही जीवन की, जी हाँ, जीवन की सार्थकता
है। उसके बाद सेंटेंस कहाँ से, सार्थकता ही सफलता है और सफलता ही सार्थकता है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, बी इज़ द राइट आंसर। इसमें आपका ला है फर्स्ट नंबर पे आएगा, रा आपका सेकंड पे आएगा और थर्ड पे आपका आएगा या, और फोर्थ पे आपका आएगा वाह। इस तरह से आपका सेंटेंस बनेगा। सकारात्मक सोच ही जीवन की सार्थकता है और सार्थकता ही सफलता और सफलता ही सार्थकता है। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, मन चाहे वस्तु के नष्ट होने या उसका कोई अनिष्ट होने पर हृदय का संवेदनामय होना किस प्रकार का रस है। जी हाँ, किस प्रकार का रस है, आंसर दें सब स्टूडेंट। जी आंसर देना सभी को देना है। जो भाई बहन गणित चैनल पर पहली बार विजिट किया, अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें। जी हाँ, बेल आइकन प्रेस करना, क्योंकि आप जानते हैं स्टडी विशेषज्ञ में बात सिलेक्शन की बात होती है आपकी सरकारी सीट पक्की करने की। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, करुण रस। जी हाँ, करुण रस का प्रयोग हुआ या करुण रस है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, राजभाषा उस भाषा को कहते हैं जिस भाषा के द्वारा, जी हाँ, जिस भाषा के द्वारा क्या चीज़ होती है। जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। जिस भाषा के द्वारा, आंसर देना है सब स्टूडेंट को। राजभाषा के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। किसी राज्य के प्रशासनिक कार्यों को संपन्न किया जाता है वो आपकी राजभाषा कहलाती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, स्वरों की मात्राओं तथा अनुसार एवं विसर्ग सहित व्यंजन वर्ण की परंपरा को क्या कहते हैं। जी हाँ, व्यंजन वर्ण की परंपरा को क्या कहते हैं। जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। मात्राओं, अनुसार एवं विसर्ग सहित व्यंजन वर्ण की परंपरा को क्या कहते हैं, आंसर देना है सभी को। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, 12 खड़ी। जी हाँ, 12 खड़ी मात्राएं कहते हैं या 12 खड़ी वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, वाक्य भेद के आधार पर वाक्य का नाम बताना है। मैंने उसे बहुत समझाया कौमा परंतु वह नहीं समझी। कौन सा वाक्य है, जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, आंसर देना आपको। कौन सा वाक्य है, आपको राइट आंसर का जवाब देना। जी हाँ, आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर आपका संयुक्त वाक्य है। एक ट्रिक होती है संयुक्त वाक्य को पहचानने के लिए, नोट डाउन कर लीजिए। जी हाँ, नोट डाउन करना है। जहाँ पर आपका किंतु, किंतु, परंतु, लेकिन, पर या ये शब्द आपके जुड़े हों वहाँ पर आपका संयुक्त वाक्य होता है। जी हाँ, किंतु परंतु आपका आ जाए, पर आ जाए, या आ जाए, ये शब्द अगर जुड़े हों तो वहाँ पर आपका संयुक्त वाक्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित कहावत का सही अर्थ बताना। जी हाँ, सही अर्थ बताना है कहावत का। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मरे जाते। इस कहावत का क्या अर्थ होगा, जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, आंसर देना सभी को। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने। राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, यदि उपमेय उपमान में बिंब प्रतिबिंब का भाव हो तो अलंकार होता है। अभी हम लोग डिस्कस किया था कौन सा अलंकार होता है। जल्दी से आंसर का जवाब देना सब स्टूडेंट को। जी हाँ, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दृष्टांत अलंकार। जी हाँ, दृष्टांत अलंकार, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, दिए गए वाक्य में किसी एक वाक्य के अंश में त्रुटि है। आप बताना किस अंश के भाग में त्रुटि है। अगर कोई त्रुटि नहीं तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट हो जाएगा। आंसर देना सब स्टूडेंट को। आंसर देना सभी को। जी राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी भाग के अंश में त्रुटि है। इसमें आएगा गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे। जी हाँ, पक्के ईश्वर आपका नहीं होगा, ईश्वर के पक्के भक्त थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बी भाग में आपकी त्रुटि है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, कृदंत प्रत्यय किस शब्द के साथ जोड़ते हैं। जी हाँ, कृदंत प्रत्यय किस शब्द के साथ जोड़ते हैं। जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट।
कृदंत प्रत्यय आपको जोड़ते हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्रिया के साथ में जोड़ते हैं। जी हाँ, किसके साथ में जोड़ते हैं? क्रिया के साथ में जोड़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बोली किसकी इकाई है? जी हाँ, बोली किसकी इकाई है? जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। आंसर देना सभी को, बोली किसकी इकाई है? राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। भाषा की छोटी इकाई आपकी बोली है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, नी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? जी हाँ, नी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी आंसर देना सभी को। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नितांत आपका शब्द बनेगा नी उपसर्ग से बना हुआ शब्द। नेक्स्ट आपके सामने, निम्नलिखित में से अर्थ तत्सम शब्द को पहचानना। जी हाँ, अर्थ तत्सम शब्द कौन सा है? जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी आंसर देना अर्थ तत्सम। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आपका अर्थ है, अर्थ तत्सम है। यह आपका तत्सम शब्द से इसका निर्माण हुआ। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, जटिल का विलोम होगा। जी हाँ, जटिल का विलोम क्या होगा? जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सरल आपका जटिल का विलोम होगा। मनमाना में सही समासिक विग्रह करना है। जी हाँ, जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। मनमाना। जी राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। मन से माना। जी हाँ, मन से माना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। समास आपका कौन सा होगा? जी हाँ, समास आपका अव्ययी भाव समास होगा। अव्ययी भाव समास का प्रयोग होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, मुक्तक का दूसरा प्रसिद्ध नाम है। जी हाँ, मुक्तक को और कौन नाम से जाना जाता है या दूसरा प्रसिद्ध नाम क्या है? जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। मुक्तक। राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। कविता आपका मुक्तक का दूसरा प्रसिद्ध नाम है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, जी हाँ, मुहावरे और सही अर्थों की सूची को जोड़ना है। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। विकल्प आपके सामने दिए गए, आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जी हाँ, तू तू मैं करना, इसका मतलब क्या होता है? जी हाँ, आपका होता है झगड़ा करना। फर्स्ट का आपका किससे मिलेगा? ई से मिलेगा। पहाड़ टूटना। पहाड़ टूटना मतलब क्या है? भारी कष्ट आ पड़ना। सेकंड आपका मिलेगा आ से अंगूठे चूसना। जी हाँ, अंगूठे चूसना आपका हो जाएगा ई, बड़ी ई से चापलूसी करना या फिर खिल्ली उड़ाना आपका बड़ा आ से हंसी उड़ाना। तो इस तरह आपका कौन सा विकल्प सही? विकल्प आपका सही हो जाएगा फर्स्ट का ई। जी हाँ, विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? आंसर देना है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फर्स्ट का ई, सेकंड का आपका आ, थर्ड का बड़ी ई और फोर्थ का आपका बड़ा आ। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, आशा तीत में कौन सा तत्पुरुष समास पाया जाता है? जी हाँ, कौन सा तत्पुरुष समास पाया जाता है? जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। आशा तीत में। जी हाँ, आपको हो जाएगा आशातीत का अर्थ हो जाएगा आशा से परे। जी हाँ, जहाँ कोई वस्तु या दूरी का अंतर आता है वहाँ पे आपका अलंकार आता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। अपादान अलंकार। जी हाँ, अपादान अलंकार, जहाँ अलगाव का बोध हो रहा वहाँ आपका अपादान अलंकार का प्रयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, अवली और आविल का अर्थ है। जी हाँ, क्या अर्थ है आपका? अवली और आविल का अर्थ बताना है। जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, अवली मीन आपका होता है पंक्ति और आविल मीन होता है आपका गंदा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जी हाँ, डी इज द राइट आंसर। पंक्ति और गंदा अवली और आविल का अर्थ है। सुमुखी छंद में कितने वर्ण होते हैं? जी हाँ, बात हो रही वर्णों की छंद की। कितने वर्ण होते हैं सुमुखी छंद में? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, आपको जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जी हाँ, 23 वर्ण होते हैं। जी हाँ, 23 वर्ण होते हैं। और यह एक वर्णित छंद
ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। जी हाँ, कौन सा युग्म आपका शुद्ध है तत्सम की दृष्टि से? जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। जो भाई बहन अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया और चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें। जी हाँ, स्टडी विशेषज्ञ आपका अपना परिवार है, आपका अपना चैनल है। जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अच्छे से तैयारी कीजिए। एक सरकारी सीट पक्की करनी सब स्टूडेंट को। जी राइट आंसर का जवाब देना सब स्टूडेंट को। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, शुकर बलिवर्त जी हाँ, शुकर बलिवर्त ये आपका एक अशुद्ध युग्म है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? जी हाँ, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। कवित्री कवि का स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म है? जी हाँ, विलोम की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म है? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। जी राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। विलोम की दृष्टि से सही आपका जारस और औरस। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है। वाक्य में डैश अव्यय पद है। जी हाँ, वाक्य में कौन सा अव्यय पद है? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है, वाक्य में अव्यय आपको पहचानना है। राइट आंसर आपका है अव्यय आपका है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आपका हमेशा अव्यय है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाचक का उदाहरण है? जी हाँ, निम्न में से कौन सा वाक्य कर्मवाचक का उदाहरण है? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। कर्मवाचक का आपका उदाहरण है, जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। शीला से पढ़ा भी नहीं जाता आपका कर्मवाचक का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, दिए गए अंग्रेजी वाक्य का हिंदी रूपांतरण करना। जी हाँ, हिंदी रूपांतरण करना दिए गए अंग्रेजी वाक्य का। जी हाँ, अरेंजमेंट्स आर बीइंग मेड टू इंश्योर टाइमली सबमिशन ऑफ रिपोर्ट। इसका हिंदी रूपांतरण क्या होगा? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। इस टाइप के भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। कोई भी एग्जाम हो, यूपी पैट में तो अवश्य पूछा जाएगा, शिक्षक भर्ती में भी पूछा जा सकता है कि क्योंकि कोई भी प्रश्न कहीं भी बंधा हुआ नहीं है। हिंदी से संबंधित कोई भी प्रश्न कहीं भी पूछ लिया जाता है। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जी हाँ, रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करने की व्यवस्था की जा रही है। आपका जो इंग्लिश का हिंदी रूपांतरण होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, उत्साह शब्द का विशेषण क्या होगा? जी हाँ, उत्साह शब्द का विशेषण क्या होगा? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। उत्साह शब्द का विशेषण आंसर देना सभी को। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, उत्साहित। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर आपका उत्साहित हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? जी हाँ, छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। जी, छत्तीसगढ़ी आपकी बोली है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, पूर्वी हिंदी की बोली है। इसकी अन्य बोलियां हैं छत्तीसगढ़ी की, वो आपकी अवधी और बघेली में हैं, जबकि छत्तीसगढ़ी आपकी पूर्वी हिंदी में आती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। डियर स्टूडेंट, ये हम लोग डिस्कस किए हिंदी के बैथिंग प्रश्नों को, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आपको कोई भी एग्जाम हो, शिक्षक भर्ती संबंधित आपको कोई भी एग्जाम हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, रीट हो, डीएसबी हो, कोई भी एग्जाम हो, यूपीएसआई हो गया आपका, उन सब में हिंदी से संबंधित प्रश्न इसी प्रकार के पूछे जाते हैं। आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। जो चीज़ नहीं आती कमेंट बॉक्स में बताइए, डिटेल में उसको आपको कराई जाएगी। तथा कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं और आपकी तैयारी किस तरह से चल रही है और किस तरह की तैयारी करवानी है। कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है, फीडबैक देना है।
और आपसे कहना चाहूँगा जो भाई बहन गणित चैनल पर पहली बार विजिट किया, अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब करना है तो बेल आइकन प्रेस करना है। जी हाँ, क्योंकि आप जानते हैं स्टडी विद शशांक में बात होती है स्टडी की, बात होती है सिलेक्शन की, बात होती है कॉन्सेप्ट की, और बात होती है अपेक्षा का सीट पक्की कराने की। और आपसे कहना चाहता हूँ तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है। जी हाँ, वहाँ पर आप टेलीग्राम चैनल से ऐड हो जाइए, या फिर टेलीग्राम पर सर्च आपको करना है स्टडी विद शशांक। जी हाँ, जो अपने चैनल का नेम है वही टेलीग्राम चैनल का भी नेम। जी हाँ, स्टडी विद शशांक, स्टडी विद शशांक में जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको क्लास का नोटिफिकेशन, PDF, ऑनलाइन और भी काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड होती हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड होती हैं। आप लोग खुशहाल रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, एक सरकारी सीट पक्की कीजिए। इसी के साथ में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।